हेलो नमस्कार। वेलकम है आपका। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सूबेदार मेजर हरी सिंह बोल रहा हूँ। वर्तमान में लेक्चरर हरी सिंह आने के बाद में लग गया था मैं, तो ये जो चैनल लेक्चरर हरी सिंह के नाम से चल रहा है, मैं आपके पास में पहले 2-3 वीडियो भेज चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें सर्विस पेंशन का और इन्हांस फैमिली रेट में जो है उसका फैमिली पेंशन इन्हांस रेट, जो मतलब इन्हांस रेट है जिनको बढ़ाकर मिलता है, उनका वीडियो भेज चुका हूँ मैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप टाइप कर सकते हैं उसमें लेक्चरर हरी सिंह करके, वो आपको मिल जाएगा उसमें। और अभी जो है मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो नॉर्मल रेट में जिसको फैमिली पेंशन मिल रही है, कहने का मतलब जो नॉर्मल रेट में जिसमें किसी प्रकार का कोई बढ़ा हुआ रेट नहीं मिल रहा है, जो नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन मिल रही है, जो घर में जाने के बाद में वृद्धावस्था में आदमी चला जाता है और फैमिली रह जाती है, वाइफ रह जाती है, तो उसको जो फैमिली पेंशन मिल रही है नॉर्मल रेट में, वो टेबल नंबर 27, उसको है टेबल नंबर 27। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो भी जिनको फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो इस टेबल को देख सकते हैं आराम से। तो उसमें सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी आप टेबल दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल है पूरी, ये टेबल नंबर 27 है, ये 27 लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और ये नॉर्मल रेट लिखा हुआ है इसमें, नॉर्मल रेट भी इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें आप आराम से देख सकते हैं। तो ये मैं बताता हूँ एक बार। जैसे सिपाही है, मान लो 15 साल के बाद ही आता है, तो 15 साल के बाद अगर जो सिपाही है तो अगर वो एक्स ग्रुप का है तो उसको फैमिली पेंशन मिलती है 13,275। और अगर वो वाई ग्रुप में आता है तो उसको मिलती है 12,195। कहने का मतलब पहले जो ए ग्रुप और बी से लेकर के जेड तक जो ग्रुप होते थे उनमें आते हैं वाई ग्रुप, ठीक है नहीं। तो आजकल एक्स वाई कहते दो ही किस्म के ग्रुप बना दिया आजकल। तो उसको जो है 12,195 मिल रही है 15 साल से लेकर के 15.5 तक, क्या 16 तक, 17 तक, 16.5 तक। और 17 साल में उसकी हो जाती है, एक्स ग्रुप वाले की हो जाती है 13,558 और वाई ग्रुप वाले की हो जाती है 12,278। और ये जो 12,278 है ये रहती है आपकी 18 साल तक। और 18.5 में जो है एक्स ग्रुप वाले की बन जाती है 13,925 और वाई ग्रुप वाले की भी है 12,855। तो ये 19.5 तक 12,855 रहती है। और 20 साल में जो है एक्स ग्रुप की बनती है 14,100 और वाई ग्रुप की बन जाती है 13,020। तो ये है जो है 20 साल तक है। अब मैं 20 के आगे बता देता हूँ सिपाही की जो है, ये दूसरी टेबल है इसमें, इसी में तो उसको मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है नहीं। तो ये है जो है इसमें, ये 20.5 साल जब हो जाती है तो इसमें बन जाती है 14,676 और वाई ग्रुप की 13,595 और ये 13,595 ही रहती है 28 साल तक। तो ये तो क्लियर है सिपाही का। उसकी एक्स ग्रुप की रहेगी 14,676 और वाई की रहेगी 13,595। तो ये क्लियर है आपका, ठीक है। ये फैमिली पेंशन का जो है, ये नॉर्मल फैमिली पेंशन मिल रही है, जो इनको नॉर्मल रेट से फैमिली पेंशन मिल रही है, जिनकी वाइफ को मिल रही है, जो सैनिक चला गया आने के बाद में, रिटायर होने के बाद में वृद्धावस्था में जो वाइफ ले रही है, तो उसके लिए है ये पेंशन नॉर्मल रेट में जिसको मिल रही है। तो अब हम आ जाते हैं ऑर्डिनरी नायक के लिए। तो ऑर्डिनरी नायक का जो है ये हम चलते हैं 15 साल के बाद ही चलते हैं, कि उससे पहले तो बहुत कम आते हैं। कोई दुर्भाग्य से कैटेगरी होकर के आ जाता है तो उसमें देख लेगा। तो 15 के बाद में जो ऑर्डिनरी नायक को मिलती है, उसकी वाइफ को मिलती है 12,195 एक्स ग्रुप का, 13,275 एक्स ग्रुप का, 12,195 वाई ग्रुप का। तो ये 12,195 रहती है। उसके बाद 12,278 बन जाती है 17 साल में। और फिर 18.5 में बन जाती है 12,855 और एक्स ग्रुप की 13,935 और वाई ग्रुप की 12,855 जाती है। 19 साल में भी यही रहती है, 19.5 में भी यही रहती है। 20 साल में जो है एक्स ग्रुप की बन जाती है 14,100 और वाई ग्रुप की बन जाती है ये 13,020।
और उसके बाद में 20.5 के बाद चलते हैं ऑर्डिनरी नायक। जो 20.5 के बाद में जो है इनकी बन जाती है एक्स ग्रुप की 14,676 और वाई ग्रुप की 13,595 और यही रहती है 28 साल तक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑर्डिनरी नायक की भी सही हो गई। अब बोलते हम आते हैं नायक में और टीएस नायक में। जो नायक और टीएस नायक बनते हैं उनकी फैमिली को जो यहाँ आने के बाद में चले गए हैं और उनकी फैमिली को जो पेंशन मिल रही है वो मिल रही है अभी 15.5 साल में जो है नायक और टीएस नायक को जो 15.5 साल में मिल रही है ये है 15 साल। 15 साल में जो मिल रही है 13,299 एक्स ग्रुप और 12,410 वाई ग्रुप को। ठीक है नहीं, उसके बाद 15.5 में भी यही है। उसके बाद 16 में बन जाती है 13,710 और 12,432 और उसके बाद जो है 17 में 14,134 और 12,893। उसके बाद 17.5 में 14,352 13,232। उसके बाद 18 में 14,571 और वाई ग्रुप की 13,291 और ये 13,291 रहती है उनकी 19.5 साल तक जो आए हैं। 20 साल में बन जाती है 15,381 और 13,636। तो इस प्रकार से बन जाती है। अब 20 साल आगे देख लेते हैं हम इसको आराम से, बाद में मैं पूरा सीधा करके आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नायक जो है ये है नायक और टीएस नायक जो 20.5 साल में आते हैं। 20.5 साल में आने के बाद में यहाँ पर हो गया है तो उनकी एक्स ग्रुप की बनती है 15,381 और वाई ग्रुप की बनती है 13,850 और 21.5 में बन जाती है 15,381 और 14,012 और ये 14,012 जो है उनकी 28 साल तक रहती है और वाई ग्रुप वालों की 16,551 रहती है और इनकी बन जाती है 14,142 जो है नायक टीएस नायक की पेंशन रहती है अभी 28 साल तक रहेगी। ठीक है नहीं, तो 28 साल तक जिसने सर्विस की है वो ये बनेगी। अब आगे आता है कि आपको हवलदार, ऑर्डिनरी हवलदार एंड इक्विवेलेंट। ठीक है जी, ऑर्डिनरी हवलदार इक्विवेलेंट की जो है 15 साल में जो ऑर्डिनरी हवलदार इक्विवेलेंट करके आए हैं, हम हवलदार वाले को निशान लगा लेते हैं पहले यहीं पर ताकि आपको सुविधा हो जाएगी। तो ऑर्डिनरी हवलदार की ये है 11,000। ऑर्डिनरी हवलदार ये है जी ऑर्डिनरी हवलदार की पेंशन। तो 15 साल में जो ऑर्डिनरी हवलदार है 15 साल में ऑर्डिनरी हवलदार की रहती है एक्स ग्रुप की जो है ये 13,505 और वाई ग्रुप की 12,410। ठीक है जी, उसके बाद 16.5 में एक्स ग्रुप की बन जाती है 13,710 और वाई ग्रुप की बन जाती है 12,432 और इसी प्रकार से 17 में इनकी बन जाती है 17.5 में 14,134 और 12,893 और फिर जो है 18 में इनकी बन जाती है 14,796 और 13,291 बन जाती है। ठीक है, और फिर 20 साल में बन जाती है 15,381 और वाई ग्रुप की 13,686 बन जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं हवलदार की 20 साल के बाद। तो 20 साल का हवलदार जो है ऑर्डिनरी हवलदार 20 साल का ऑर्डिनरी हवलदार जो है उसकी पेंशन है 20 साल के ऑनरी हवलदार की जो है ये है
13,850 नहीं 15,381, 13,850, 15,381, 13,850 बन जाती है। उसके बाद जो है इनकी 22 साल में जो बन जाती है 16,551 और 14,175, 14,175 और 16,551 रहती है इनकी 28 साल तक। तो 28 साल तक जो सर्विस उनकी रहती है कि 16,551 और 14,175 ये रहती है ऑनरी हवलदार की। ठीक है, अब जो आप आ जाते हैं हम इसमें हवलदार में। अब हम हवलदार में आ जाते हैं। तो हवलदार की आपको मैं बता देता हूँ। अभी देखो ये हवलदार की पेंशन 15 साल से आगे ले लेते हैं हम पूरा एक ही बार में, ताकि क्लियर हो जाएगा। तो ये है 15 साल में हवलदार, एक्स ग्रुप का हवलदार है वो 14,264 और वाई ग्रुप का 13,355। उस प्रकार से जो है ये रहती है आपके 18 साल में उसकी बन जाती है 15,361, 14,060, ये 14,060 रहती है। फिर आपकी 19 साल तक 19.5 में बन जाती है 15,951, 14,090 और 20 साल में 16,356 और 14,858 ये बन जाती है हवलदार की। और 20 साल के बाद के हवलदार के लिए मैं बता देता हूँ आपको। अभी 20 साल के जो बाद का हवलदार है उसकी पेंशन ये है, ठीक है ना। 20 साल के बाद का हवलदार की पेंशन ये है अपनी। बीस साल के बाद जो हवलदार है उसकी एक्स ग्रुप की बन जाती है 16,551 और वाई ग्रुप की बन जाती है 14,858 और ये जो रहती है ये रहती है 24 साल तक। और 24 साल के बाद में 24.5 में 14,925 बन जाती है। और उसके बाद जो है ये 25.5 के बाद में इसकी बन जाती है 15,350 रहती है 28 साल तक। और एक्स ग्रुप की बन जाती है 16,761। तो ये जो है वाई ग्रुप की हवलदार की है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आता है ऑर्डिनरी न्याय सुधार। तो फिर जो है मैं आपको अभी ऑर्डिनरी न्याय सुधार की टेबल दिखा देता हूँ। ऑर्डिनरी न्याय सुधार 15 साल के बाद ही लेते हैं, ठीक है नहीं। इस 15 साल में भी ऑर्डिनरी न्याय सुधार नहीं आता। ऑर्डिनरी न्याय सुधार तो जाके 20 साल के बाद ही आता है। तो 20 साल वाले को देख लेते हैं। ऑर्डिनरी न्याय सुधार आएगा और 20 साल के बाद ही आएगा, उसमें नहीं आएगा वो 15 साल में ऑर्डिनरी न्याय सुधार बढ़ के नहीं आएगा। तो ऑर्डिनरी हवलदार था, ये है हवलदार की होगी हमारी। अब थे ऑर्डिनरी न्याय सुधार। तो ऑर्डिनरी न्याय सुधार का जो हम ये टेबल है हमारी, हम ईयर्स निकाल लेते हैं इसमें और सेट कर लेते हैं। 20 साल के बाद ये टेबल हमारी सेट हो गई है। तो इसमें आप दे सकते हो अच्छी तरह से। तो देखो अभी इसमें बता देता हूँ मैं आपको। ऑर्डिनरी जो न्याय सुधार है उसकी 20 साल में एक्स ग्रुप की जो है 16,551 है और वाई ग्रुप की 14,858 है। और ये रहती है आपकी 24 साल तक। और 24 साल के बाद में जो ऑर्डिनरी न्याय सुधार आता है तो एक्स ग्रुप ये बन जाती है 15,443 और 15,443 रहती है। उसके बाद अगर कोई 25 साढ़े 25 करके 26 करके आता है तो 16,043 हो जाती है। और 16,043 ही उसकी जो है 28 साल तक रहती है ये वाई ग्रुप की। और एक्स ग्रुप वाले की 18,030 रहती है, ठीक है। 18,030 फैमिली पेंशन है ये। वाइफ की फैमिली पेंशन जो है वाइफ को मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में। और उसके बाद जो आता है आपकी पेंशन, मैं बता देता हूँ अभी आपको ये न्याय सुधार की, ठीक है। वो न्याय सुधार थे, मैं न्याय सुधार की बता देता हूँ आपको मैं। तो ये देखो अभी न्याय सुधार है। तो न्याय सुधार की हम
नायब सुधार तो 20 साल के बाद ही आते हैं तकरीबन। पेंशन आएंगे तो प्रीमेच्योर भी आएंगे तो 15 से पहले तो आते नहीं हैं, तो 20 साल से के बाद ही आते हैं, लेकिन फिर भी हम 15 से बता देते हैं आपको, ठीक है नहीं। तो ये नायब सुधार में है 15 साल के बाद में ये सर्विस है। आप वैसे भी देख सकते हो आप इसमें, तो ये 15 के बाद में अच्छी तरह से देख सकते हो आप, ये सर्विस हो रही है पूरा, इसमें डाटा इसमें देख सकते हो। बाद में इसको पूरा क्लियर करके दिखाई दूंगा आपको मैं, ठीक है, ठीक है। तो 15 साल के बाद में नायब सुधार आता है, तो ये है नायब सुधार की पेंशन। तो नायब सुधार में जो है 15 साल में आता है तो उसकी बन जाती है 14,746 पेंशन, फैमिली पेंशन 13,905, ठीक है। और उसके बाद से 18 साल में बन जाती है इनकी 15,720, 15,045, 15,045 रहती है फिर। और फिर बाद में 20 साल में 15,450 बन जाती है, अगर नौकरी करके आए 20 साल। और उसके बाद अगर वाइफ पेंशन ले रही है उसकी नॉर्मल डेट में, तो ये बन जाएगी उसकी 15,450। उसके बाद आगे देख लेते हैं 20 साल वाला, ठीक है। तो आगे 20 साल वाला देख लेते हैं हम। तो 20 साल का जो है नायब सुधार जो है ये नायब सूबेदार जो 20 साल में करके आता है उसकी वाइफ को 17,790 मिलता है, और एक्स ग्रुप को 15,450 मिलता है वाई ग्रुप को, ठीक है। और फिर उसके बाद उनका बढ़ोतरी होती है, ये तो 17,790 मिलता है इनको कब तक, 22 साढ़े 22 तक। और फिर उनका 16,095 हो जाता है, 16,095 रहता है इनका 24 साल तक, साढ़े 24 में बन जाता है 16,140, और ये 16,140 ही रहता है इनका 26 तक। और फिर जो है बन जाता है 16,335, 16,770 रहता है, फिर 16,770 ये रहता है नायब सुधार का 28 साल तक, ठीक है। तो ये नायब सुधार का भी हो गया क्लियर। अब लेते हैं सूबेदार का। ये सूबेदार का है अभी। तो सूबेदार का हम 20 साल के बाद ही लेते हैं, वैसे पहले को अगर देख भी सकते हैं, टेबल तो है ही इसमें। तो वैसे 20 साल के बाद ही आते हैं सूबेदार, तो प्रीमेच्योर आएंगे, तो उससे पहले सूबेदार प्रीमेच्योर आएंगे नहीं, बहुत कम आते होंगे। फिर भी आएंगे तो देख लेंगे, इसमें टेबल में भेज ही रहा हूँ ये, ठीक है नहीं। तो चलो अब सूबेदार का 15 से ले लेते हैं। फिर सूबेदार का 15 से ले लेते हैं। तो अगर 15 से हम सूबेदार का लेते हैं तो ये है सूबेदार का कॉलम। तो इसमें बनती है 16,017 बनती है, फिर 16,260 बनती है, ये रहती है। उसके बाद जो है 16,260 रहती है ये सूबेदार की 20 साल तक। और 20 साल के बाद देखते हैं फैमिली पेंशन जो है 16,260 रहती है। और 20 साल के बाद जो सूबेदार की फैमिली पेंशन बन जाती है आपको ये 16,260 है। फिर बदली होती है ये कहाँ पर, 1/21 में, 21 में एक्स ग्रुप की बन जाती है 18,624 और 17,235, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं इसमें आराम से सूबेदार की और रैंक के अनुसार। और 20 बाद में फिर इनकी जो है 17,280 रहती है सूबेदार की, 17,280, 17,280, 18,105 बन जाती है फिर। और लास्ट में बनती है 18,900। और इस प्रकार से 19,200, 19,200, 19,200, 19,710, 20,220, 20,220, 20,220 एक्स ग्रुप की बनती है, ठीक है ना। तो सूबेदार का ये कॉलम है, ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आती है सूबेदार मेजर की फैमिली पेंशन। तो सूबेदार मेजर की जो फैमिली पेंशन है वो 20 साल के बाद ही लेते हैं, क्योंकि 20 साल से पहले सूबेदार मेजर बहुत कम ही बनते हैं। तो हम देखते हैं 20 साल में सूबेदार मेजर की फैमिली पेंशन बनती है 18,630 एक्स ग्रुप की, और 18,630 ही रहते वाई ग्रुप की। लेकिन ये बाद में बन जाती है 19,140, 19,140,
फिर जो है 22 साल में भी 19,140, लेकिन बाद में फिर जो है इनका अंतर हो जाता है। 23 साल में जो है एक्स ग्रुप की 19,200 और वाई ग्रुप की 19,170, और इस प्रकार से 19,170 रहती है इनकी 27.5 तक। 28 में फिर इनको बन जाती है 20,250, 20,250 सुविधार मेजर की 20,250 बन जाती है। और फिर जो है सुविधार मेजर की ये 20,655, 28.5 में 20,655, 20,655 रहती है। फिर जो 31.5 में 20,745 बन जाती है, 20,745, 20,745 तो सुविधा में देखिए होती है 20,745। ठीक है जी। और वो ACP वाले हैं। उसके बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट की बनती है, इनकी फैमिली पेंशन बनती है तकरीबन लास्ट बनती है 27,780, वैसे 27,780, और ये भी 27,780 है। कैप्टन की है, ऑनरी कैप्टन की भी 27,780 है। ठीक है, ये है 27,780, इनके 20,745 है, इनकी 27,780 फैमिली पेंशन है ये लास्ट में। ठीक है जी। तो ये मैं पूरा आपको बता दिया, टेबल दिखा दिया। अब मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। देखो ये टेबल है आपकी नॉर्मल फैमिली पेंशन की टेबल है ये। इसमें आप देख सकते हो, ये पहले रैंक वाइज मैं नीचे से दिखा देता हूँ, ऊपर से रैंक से, और ये नीचे से दिखा देता हूँ पूरा आपको। बल्कि इसको मैं और भी छोटा करके आपको मैं दिखा देता हूँ, आपके पास छोटा करके पूरी टेबल ही भेज देता हूँ मैं इसको। ठीक है ना, आप देख लोगे आराम से। ये ऐसे नहीं आएगा समझ में, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे करके फिर पूरी टेबल भेजता हूँ आपके पास में। ये अभी आपको पूरी दिखाई दे देगी ये। ठीक है जी। ये अभी आपको पूरा दिखाई दे देगा। ये टेबल पूरा आपको मैं इसमें दिखाई दे रहा हूँ। ये टेबल पूरी आपको दिखाई दे देगी अभी। ठीक है, इसमें स्टेप लगी हुई है, और ये प्रकार से ये जो टेबल देख लो आप पूरी, ये पूरी टेबल आपको दिखाई दे रही है अभी, सारी टेबल। ठीक है नहीं, ये लो, तो इसमें आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आराम से इसको देख सकते हो आप।